बोलो। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार की राजनीति में सिवान हमेशा से शक्ति, प्रभाव और सियासी समीकरणों की धरती माना जाता रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यह पुराना रंग फिर नजर आया, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब ने रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़कर बड़ी जीत दर्ज की। 26 राउंड की गिनती के बाद आरजेडी उम्मीदवार उसामा साहब ने 88,278 वोट हासिल किए और जदयू के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोटों के अंतर से पराजित किया। विकास कुमार को कुल 79,300 वोट मिले थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह जीत सिर्फ पिता की विरासत का असर है या फिर जमीन पर बनाई गई ठोस रणनीति का खेल। फिलहाल उसामा साहब को सिवान का नया सुल्तान कहा जा रहा है। जीत के बाद उन्होंने शाहरुख खान स्टाइल में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। देखिए। रघुनाथपुर से जीते विधायक ये उसामा साहब के घर का नजारा है और उनके अंदर एक सियासी झलक जो है उनके पिता दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की नजर आ रही है। देखिए उनका जो घर है वो ऊपर चले गए हैं, वो बैठे हुए पोटियों के ऊपर और नीचे बड़ी संख्या में जो है वो लोग हैं। देखिए वो ऊपर लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और उनके जो चाहने वाले हैं, जानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा को दिखाइए, आप अपने बाबू को दिखाइए। देखिए ऊपर चले गए हैं वो, उनका जो पोटिको की छत है वहां है और बड़ी संख्या में नीचे देखिए ये जो भीड़ है लोगों को समझा रहे हैं कि इस जीत का मजा लीजिए और बड़ी तादाद में देखिए पूरे कैंपस में उनके जो है सब जिद कर रहे हैं कि जूनियर उसामा को लाइए, यानी उन छोटे बेटा के बारे में बोल रहे हैं कि उनको लेकर आइए गोद में आप। बाबू को बाबू को चिना लो बाबू का सारियों जीत गई। हां देखो तब जीत गई। ये सारी जीत गई। मैंने सुना वो छोटी जीत गई। बोलो बोलो। सिवान
सिवान का नाम आते ही मोहम्मद शहाबुद्दीन की चर्चा होना स्वाभाविक है। आरजेडी के इस कद्दावर और विवादित नेता ने दशकों तक सिवान की राजनीति पर राज किया। कई गंभीर मुकदमों के बावजूद उनका जनाधार कमजोर नहीं पड़ा। यही कारण था कि राज्य की राजनीति बदली, सरकारें बदली, लेकिन सिवान में शहाबुद्दीन फैक्टर हमेशा कायम रहा। उसामा उसी विरासत के वारिस के रूप में उभरे। पिता की पकड़, वही सामाजिक नेटवर्क और वही प्रभाव उनके चुनाव अभियान की रीढ़ बना। जब आरजेडी ने उसामा को रघुनाथपुर से टिकट दिया, तब वह एक सामान्य उम्मीदवार चयन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक निर्णय था। आरजेडी जानती थी कि सिवान में शहाबुद्दीन परिवार का वोट बेस बेहद ही मजबूत है। यही गणित काम भी आया। दूसरी तरफ भाजपा, जदयू और अन्य दलों ने उसामा को टिकट दिए जाने का विरोध किया और शहाबुद्दीन के आपराधिक इतिहास को मुद्दा बनाते हुए आरजेडी की नैतिकता पर सवाल उठाए। लेकिन चुनाव प्रचार में विपक्ष की यह आलोचना प्रभावी साबित नहीं हुई। हालांकि ओसामा का नाम नया था, लेकिन उनका नेटवर्क पुराना, पिता का स्थापित नेटवर्क। यही नेटवर्क गांव-गांव पहुंचा, लोगों को जोड़ा और बूथों तक कैडर को सक्रिय रखा। वहीं ओसामा को युवा चेहरा का फायदा मिला। सोशल मीडिया, रील्स और डिजिटल कैंपेन में उन्हें यंग फ्यूचर लीडर के रूप में पेश किया गया, जिसने युवाओं को और नए मतदाताओं में अच्छा असर दिखाया। अब सवाल है कि क्या यह जादू है या फिर रणनीति? जी हाँ, ओसामा की जीत को कई लोग पिता के नाम का करिश्मा बता रहे हैं, लेकिन असलियत इससे गहरी है। असल में ओसामा का चुनाव 4 स्तर का संयोजन था। पहला, पिता की मजबूत राजनीतिक विरासत। दूसरा, आरजेडी का मजबूत संगठन। और तीसरा, स्थानीय नेटवर्क और जमीनी सक्रियता। चौथा, युवा चेहरे की नई राजनीतिक पैकेजिंग। यह संयोजन उन्हें चुनाव में मजबूत दावेदार बनाता रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि ओसामा साहब अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या पिता की विरासत के विस्तार तक ही सीमित रहेंगे। यह जीत सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं, बल्कि सिवान की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत का संकेत मानी जा रही है। अब ओसामा के सामने चुनौती है कि वे विकास, कानून व्यवस्था और जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देकर यह साबित करें कि वे पिता की छाया से आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। आने वाला दशक इस बात पर निर्भर करेगा कि सिवान में नाम की विरासत के आगे काम की राजनीति कौन लेकर चलता है। कौन थे मोहम्मद शहाबुद्दीन? बिहार की राजनीति के सबसे विवादित और प्रभावशाली चेहरों में से एक मोहम्मद शहाबुद्दीन को सिवान का सुल्तान या यूं कहे कि साहेब कहा जाता था। 1967 में प्रतापपुर में जन्मे शहाबुद्दीन राजनीति विज्ञान में एमए और पीएचडी डिग्रीधारी थे। वे 1990 और 1995 में जीरादेई सीट से विधायक चुने गए और 1996 से 2004 के बीच 4 बार सिवान लोकसभा सीट से सांसद रहे। उन्होंने ऊपरी जातियों का समर्थन वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ संघर्ष के दौरान हासिल किया। हालांकि उनकी राजनीति अपराध और हिंसा के साए में रही। 2005 में उनके घर से AK-47 और ग्रेनेड मिले, लेकिन उनका जनाधार कम नहीं हुआ। गिरफ्तारी और सजा के बाद परिवार की राजनीति कमजोर हुई, जिसे उनकी पत्नी हेना साहेब ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन 3 लोकसभा चुनाव में हार मिली। परिवार का आरजेडी से संबंध फिर भी नहीं टूटा। 2024 में हेना और ओसामा ने पार्टी में वापसी की। लंदन से लॉ ग्रेजुएट ओसामा ने 2024 में एक भूमि विवाद मामले में जेल भी देखी, पर सजा नहीं हुई। ऐसे में 2025 में ओसामा की यह जीत परिवार की राजनीतिक बहाली की सबसे बड़ी निशानी मानी जा रही है। ओसामा साहब की जीत ने साबित कर दिया कि सिवान में शहाबुद्दीन की विरासत अब भी निर्णायक है, लेकिन आगे उनका राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वे नाम से आगे बढ़कर काम के आधार पर अपनी नई पहचान बना पाते हैं या नहीं। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।